अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्फ अबीर स्किल्स हब के तहत होने वाले स्टिचिंग बेसिक कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें आप सीखेंगे नाप लेना। तो नाप लेने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दरकार सामान। ये है इंचिस टेप, कागज़ और पेंसिल। नाप लेते हुए ये चीज़ें आपके पास मौजूद होना ज़रूरी हैं। नाप लेना क्यों ज़रूरी है? अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे पास मौजूद सिले हुए कपड़ों को हम अनसिले कपड़ों पर रखकर बासानी कटिंग कर सकते हैं। तो इंचिस टेप के ज़रिए नाप लेने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ हम बताएंगे नाप लेने के दो फ़ायदे। सबसे पहले तो ये कि नाप मालूम हो तो हम तैयार कपड़ों के बगैर भी कटिंग कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि नाप याद हो तो हम उम्र से अंदाज़ा लगाकर कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक कागज़ लिया है और उस पर कमीज़ के जिन हिस्सों का नाप लेना ज़रूरी है उनके नाम लिख लिए हैं। अब मैं एक एक करके नाप लेती जाऊँगी और इन हिस्सों के सामने लिखती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं देखूँगी कमीज़ की मुकम्मल लंबाई। इसके लिए मैंने कमीज़ को इस तरह उल्टा करके रखा है और इस जगह कंधे से दामन तक इंचिस टेप रखकर हम इसकी लंबाई मालूम कर लेंगे। तो इस कमीज़ की फुल लंबाई है 40 इंच। अगर इससे ज़्यादा रखना चाहें तो वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये 40 इंच मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये तमाम साइज़ मार्जिन के अलावा हैं। अब हम देखेंगे दामन की चौड़ाई। दामन की चौड़ाई यहाँ हम किनारे से देखेंगे इस जगह, तो इसकी चौड़ाई है 22 इंच। तो यहाँ पर मैं दामन की चौड़ाई के ऑप्शन के सामने 22 इंच लिख लेती हूँ। मार्जिन अपने पास से ऐड नहीं करना, बल्कि कटिंग करते हुए मुनासिब अंदाज में उसका निशान लगाएंगे। अब हम देखेंगे कमीज़ के तीरे की चौड़ाई। तीरे की चौड़ाई यहाँ शोल्डर से देखनी है इस जगह। यहाँ एक आर्म होल की सिलाई से दूसरे आर्म होल की सिलाई तक तीरे का साइज़ है 14 इंच और वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। इसके बाद अब हम मालूम करेंगे चेस्ट साइज़। एक बगल की सिलाई से लेकर दूसरे बगल की सिलाई तक इसे हम चेस्ट साइज़ कहते हैं। यहाँ पर हम इंचिस टेप रखेंगे इस जगह। तो इस शर्ट का चेस्ट साइज़ है 19.5 इंचज़। अब ये 19.5 इंचज़ मैं यहाँ चेस्ट के ऑप्शन के सामने लिख लेती हूँ। ये हमारे पास मीडियम साइज़ की शर्ट है और लार्ज और स्मॉल साइज़ अलग अलग होते हैं। ये मैंने 19.5 इंच यहाँ पर लिख लिया है। अब हम मालूम करेंगे वेस्ट साइज़। यहाँ चेस्ट और हिप के सेंटर में हम वेस्ट साइज़ मालूम करते हैं। यहाँ मैं एक साइड से दूसरी साइड तक इंचिस टेप रखती हूँ और वेस्ट साइज़ है हमारे पास 18 इंच। अब मैं इसे यहाँ कागज़ पर लिख लेती हूँ। यहाँ ये मैंने लिख लिया है 18 इंचज़। नाप तवज्जो और ध्यान से लेना है। अगर नाप में कमी बेशी होगी तो उससे अगले मराहिल यानी कटिंग और स्टिचिंग में गड़बड़ वाक़ई हो सकती है। अब हम मालूम करेंगे हिप साइज़। हिप साइज़ हम इस जगह से मालूम करेंगे जहाँ से चौक शुरू होते हैं। तो हिप साइज़ है हमारे पास 20 इंच इस जगह। अब मैं ये हिप साइज़ के ऑप्शन के सामने लिख लेती हूँ 20 इंच। वीडियो को तवज्जो और ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे आर्म होल साइज़। आर्म होल साइज़ मीडियम साइज़ की शर्ट्स में तकरीबन बराबर ही होता है, यानी 7 इंच। तो यहाँ से अगर हम कंधे की सिलाई पर इंचिस टेप रखकर यहाँ बगल से देखें तो ये बिल्कुल 7 इंच ही तैयार आर्म होल है। यहाँ मैं लेंथ लिख लेती हूँ आर्म होल की 7 इंच। इसकी चौड़ाई मालूम करने के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। यहाँ मैंने 7 इंच लिख लिया है। याद रखिए ये आर्म होल की लंबाई है मार्जिन के अलावा। अब हम मालूम कर लेते हैं बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई के लिए मैंने पहले बाजू को इस तरह सीधा करके रखा है। अब यहाँ कंधे की सिलाई से बाजू के अगले किनारे तक इंचिस टेप रखकर मैं यहाँ बाजू की लंबाई मालूम कर लेती हूँ। तो इस शर्ट के बाजू की लंबाई है 23.5 इंच। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ 23.5 इंच। तो यहाँ मैंने बाजू का साइज़ भी लिख लिया है। अब यहाँ पर हमारा नाप का तरीक़ाकार मुकम्मल हो चुका है। इसे अच्छे से समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए अब हमारा साइज़ चार्ट मुकम्मल हो चुका है। इस पर तमाम
अहम हिस्सों के नाप मैंने दर्ज कर लिए हैं। नाप लेते हुए याद रखने की बातें। मुकम्मल नाप लेने के लिए पहले से तैयारशुदा कपड़ों का इस्तेमाल करें। कटिंग करते हुए मार्जिन का हिसाब रखें। नंबर 2, अगर कहीं से कमी बेशी करनी हो तो उसे लिख लें। नंबर 3 है, हर हिस्से का ध्यान से और अलग अलग नाप लें। लार्ज, मीडियम और स्मॉल यानी तीनों साइज़ ज़बानी याद रखने की कोशिश करें। नंबर 5 है, बगल से आर्म होल की चौड़ाई की पैमाइश के लिए ये फार्मूला मद्देनज़र रखें। चेस्ट साइज़ डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू आर्म होल विड्थ, यानी चेस्ट साइज़ को अगर हम 6 पर तकसीम करें तो वो बराबर होगा आर्म होल की चौड़ाई के। ये फार्मूला आप हर साइज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला आप सीखेंगे कमीज़ की कटिंग करना। इसी तरह स्टिचिंग से मुतल्लिक सीखने के लिए कश्फ अबीर स्किल्स हब से जुड़े रहिए। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।